देश में एसआईआर हो रहा है या एनआरसी कराया जा रहा है? चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को शुद्ध कर रहा है या फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के नाम पर लोगों की नागरिकता की जांच कर रहा है? बिहार में हाल ही में एसआईआर की प्रक्रिया हुई और अब तक तो यही माना जा रहा था कि एसआईआर पूरा होने के बाद बिहार में चुनाव कराया गया है। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद खबर आई कि वोटरों के सत्यापन का काम तो पूरा ही नहीं हुआ। लोगों को अभी भी नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनसे उनकी नागरिकता के सबूत मांगे जा रहे हैं। लेकिन अब एक नया बवाल खड़ा हो गया है। देश के 12 राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसमें 11 करोड़ लोगों के वोट डालने के अधिकार को छीनने की तैयारी शुरू हो गई है। क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग अपने नियम बना रहा है, पुराने नियमों को बदल रहा है, विपक्ष जो भी सवाल कर रहा है उसके जवाब नहीं दे रहा है। उसके बाद विपक्ष यह सवाल कर रहा है कि क्या बीजेपी के इशारे पर पूरी वोटिंग लिस्ट तैयार होगी। इसे लेकर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आया है, जिस पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो एसआईआर वोटों में धांधली करने के लिए कराया जा रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। यह एसआईआर नहीं, यह तो एनआरसी है। पिछले कुछ वक्त से देश में यही शोर गूंज रहा है, यही नारे गूंज रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर कराने की घोषणा की है। 12 राज्यों में यह प्रक्रिया अभी चल रही है और फरवरी मार्च में बचे हुए राज्यों में इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। जब बिहार में इस प्रक्रिया को लागू किया गया, तब भी विपक्ष ने इस पर कई सवाल उठाए। चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लग गई। इसके बावजूद चुनाव आयोग, जिसकी निष्पक्षता पूरी तरह शक के घेरे में आ गई है, वो अब एसआईआर 2.0 लेकर आ गया है। लेकिन इसे तो बिहार के एसआईआर से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। साफ शब्दों में यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग का मिशन बड़ी संख्या में वोटरों को हटाना है। यहां तक कि विशेषज्ञों ने तो इस प्रक्रिया को आपदा ही करार दे दिया है। और अब जब चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 5 राज्यों की एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है, तो इन ताजा आंकड़ों को देखते हुए कहा यह जा रहा है कि इस बार मतदाताओं के नाम हटाए जाने की दर और ज्यादा होगी और इससे नुकसान पहले से ज्यादा होगा। इंडियन एक्सप्रेस में छपे पॉलिटिकल एनालिस्ट योगेंद्र यादव और राहुल शास्त्री के एक लेख में पूरे आंकड़ों के साथ बताया गया है कि कहां, कैसे और कितने लोगों का नाम कट सकता है। इस लेख के मुताबिक हम 5 राज्यों के आधिकारिक आंकड़ों को बाकी राज्यों से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट्स के साथ मिला दें, तो मौजूदा मतदाता सूची में दर्ज लगभग 11 करोड़ नामों पर दूसरे चरण के तहत एसआईआर में शामिल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट से हटाए जाने का खतरा मंडरा रहा है। जब तक पूरे देश में मतदाता सूची का मसौदा तैयार हो जाएगा, तब तक लगभग 10 करोड़ नाम हटाए जा चुके होंगे। यानी बिहार में वोटर लिस्ट से नाम कटने का जो आंकड़ा लाखों में था, अब उसके करोड़ों में जाने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब 11 करोड़ लोग घुसपैठियां हैं? आखिर चुनाव आयोग किन्हें बाहर करने की कोशिश में जुटा हुआ है? आप जानते हैं कि बिहार में एसआईआर के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट सामने आई, उसमें 69 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। लोगों से उनकी नागरिकता का सबूत मांगा गया और इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दिया। एनडीए को भारी बहुमत मिला है, ना कोई एंटी इनकम्बेंसी, ना ही विपक्षी नेताओं की सक्रियता, कुछ भी काम नहीं आया। यहां तक कि लखीसराय से जीत हासिल करने वाले विजय कुमार सिन्हा, जिन्हें वोटिंग सेंटर पर कितने विरोध का सामना करना पड़ा था, लोगों ने उनकी गाड़ी पर गोबर फेंककर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन वो एक बार फिर बिहार के डिप्टी सीएम बन चुके हैं। विपक्ष का कहना है कि ये नतीजे एसआईआर के थे, ये जनता का फैसला नहीं था। ऐसे में बिहार एसआईआर पर तो बवाल जारी है ही, और साथ ही अब एसआईआर 2.0 को लेकर भी विपक्ष चौकन्ना दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग पर लोगों को धोखा देने के आरोप तो लग ही रहे हैं, और साथ ही सवाल मीडिया की भूमिका पर भी उठ रहे हैं। चुनाव आयोग कैसे लोगों को भ्रम में उलझाए हुए है, यह बताते हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट योगेंद्र यादव ने कहा कि अगर तेजी से पास आती इस आपदा ने अभी तक सुर्खियां नहीं बटोरी है, तो इसका कारण यह है कि जानकारी बिखरी हुई है, खंडित है और अस्पष्ट है। बिहार चुनाव के बाद एसआईआर राष्ट्रीय सुर्खियों से गायब हो गया और क्षेत्रीय मीडिया या स्थानीय पृष्ठों तक सीमित हो गया। चुनाव आयोग की तरफ से बार बार और राज्यवार समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद यह भी तय हो गया कि अंतिम आंकड़े 4 किस्तों में आएंगे, जिससे पूरी तस्वीर धुंधली पड़ गई। उन्होंने चुनाव आयोग की तरफ से डिजिटाइज्ड डेटा के प्रतिशत के बारे में भी बताया कि कैसे इसमें भी आयोग ने खेल किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने मनगढ़ंत लेकिन अर्थहीन आंकड़े जारी करके भ्रम पैदा करने की कोशिश की है, जिससे यह तस्वीर धुंधली हो जाती है कि कितने लोगों को जनगणना प्रपत्र नहीं भरने के चलते वोटर लिस्ट से बाहर किया गया और कौन पुरानी मतदाता सूची में नाम नहीं होने के चलते आयोग की रडार पर आ गया है।
तो अब आपको बताते हैं कि आखिर किन राज्यों में जनगणना प्रपत्र नहीं भरने के चलते कितने लोगों के नाम पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो योगेंद्र यादव की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक छोटे राज्यों जैसे गोवा में 1 लाख, पुदुचेरी में 1 लाख, अंडमान और निकोबार में 60,000 नामों की छटनी के आंकड़ों को जोड़ने पर एसआईआर से पहले की वोटर लिस्ट में शामिल लगभग 6.3 करोड़ नाम मसौदा मतदाता सूची से बाहर होने की आशंका है, क्योंकि उनके जनगणना प्रपत्र नहीं मिले हैं। वहीं अब बात करें बड़े राज्यों की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2,93,00,000 लोगों के प्रपत्र निर्धारित समय सीमा तक वापस नहीं किए गए। इसके बाद तमिलनाडु में 80 लाख, गुजरात में 72 लाख, पश्चिम बंगाल में 58 लाख, राजस्थान में 43 लाख, मध्य प्रदेश में मात्र 30 लाख, छत्तीसगढ़ में 28 लाख और केरल में 21 लाख लोगों के नाम दर्ज है। जब हम वोटर लिस्ट की बात करते हैं तो एक और मुद्दा काफी अहम हो जाता है, इलेक्टेड टू एडल्ट पॉपुलेशन रेशियो, जिसे ऐसे समझा जा सकता है कि राज्य में ऐसे कितने लोग हैं जो वोट डालने के लिए एलिजिबल है, यानी वो लोग जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, और इनमें से कितनों को यह अधिकार मिला है, यानी कितनों का नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल है। तो इस मामले में भी बिहार एसआईआर और एसआईआर 2.0 जो 12 राज्यों में कराया जा रहा है, उसमें फर्क साफ साफ दिखाई दे रहा है। योगेंद्र यादव ने जो आंकड़े पेश किए हैं उनके मुताबिक कुल गिरावट 12% तक है, जो बिहार की मसौदा एसआईआर सूची के कारण हुई 8 अंकों की गिरावट से भी ज्यादा है। उन्होंने एब्सेंट या माइग्रेटेड लोगों के आंकड़ों पर भी हैरानी जताई कि ये आंकड़े उत्तर प्रदेश में, जहां से बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजगार की तलाश में, वहीं गुजरात जहां बाहर से लोग ज्यादा पहुंचते हैं रोजगार की चाह में, दोनों ही राज्यों में यह आंकड़ा एक जैसा है। यानी चुनाव आयोग का डेटा सामान्य पैटर्न से काफी अलग है, जो कई सवाल खड़े करता है। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग की एक और नीति पर सवाल उठाए हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि एसआईआर में नाम हटाने का एक और तरीका बताया गया है, अमान्य मतदाता। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना फॉर्म तो जमा कर दिया, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं दे पाए कि उनका नाम या उनके किसी रिश्तेदार का नाम 2002 या 2003 की मतदाता सूची में शामिल था। यहां गौर करने वाली बात यह है कि यहां रिश्तेदार शब्द जो कहा गया है, इसकी कोई परिभाषा भी नहीं दी गई है, और ऐसे लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल तो किए जाएंगे, लेकिन केवल अस्थायी रूप से। उन्हें एक नोटिस भेजा जाएगा और नागरिकता का सबूत पेश करने के लिए कहा जाएगा। ऐसा ना करने पर उनके नाम फाइनल वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। जिस तरह से एक के बाद एक राज्यों में वोट काटने की ये कवायद जारी है, उस पर चिंता जाहिर करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि ये कोई सामान्य कमी नहीं है, ये ढांचागत रूप से मताधिकार छीनना है। अगर इनमें से आधे नाम भी आखिर में हटा दिए जाते हैं तो भी ये लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ा मताधिकार छीनना होगा। ये एसआईआर 2.0 है और ये बिहार से भी बुरा है। यानी चुनाव आयोग पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ गया है, उसकी मंशा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि इन मुश्किलों से वो कैसे निकलकर बाहर आता है। क्या इन सवालों का चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब दिया जाएगा या इन पर वो चुप्पी साधे रहेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।